अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। दोस्तों आजकल के हमारे फ़ोन्स में ऐसा होता है कि उसमें ड्रॉयर नहीं होता। ड्रॉयर यानी ऐप ड्रॉयर दोस्तों, ऐसा ऐप ड्रॉयर जो कि हम लोग पहले क्लिक करते थे और उसके बाद एक एप्लीकेशन ड्रॉयर खुलता था जिसमें हमारे सारे एप्लीकेशंस होते थे। लेकिन आजकल के फ़ोन में, आजकल के सॉफ्टवेयर्स में ऐसी हो गई है कि ड्रॉयर्स को हटाया जा रहा है और हर चीज़ हमारे फ्रंट स्क्रीन पे आती जा रही है। जैसे कोई भी अगर आप ऐप देखेंगे तो सारी फ्रंट स्क्रीन पे आएगी। चाहे आप लीको का फ़ोन ले लें, चाहे आप शाओमी का MIUI ले लें, चाहे आप लिनोवो के फ़ोन्स ले लें। तो आजकल ज़्यादातर फ़ोन्स में ऐप ड्रॉयर को हटा दिया गया है। तो उन ड्रॉयर्स को कैसे पाना है? तो उन ड्रॉयर्स को पाने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐप ड्रॉयर की। हम प्ले स्टोर में जाते हैं और हम उसमें लिखते हैं ऐप ड्रॉयर, तो उसमें दोस्तों हम लोग को ढेर सारी ऐप ड्रॉयर्स मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई भी ऐप ड्रॉअर खोलेंगे तो वो बिल्कुल ही सिंपल ऐप ड्रॉअर होती है, जैसा कि हम लोग को एंड्रॉयड में देखने को मिलता है। एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती है। चाहे आप कोई भी ऐप ड्रॉअर ले लें, आपको बिल्कुल वैसे ही ऐप ड्रॉअर मिलेगी, सिंपल सी ऐप ड्रॉअर। तो वैसे में दोस्तों हमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता ऐप ड्रॉअर को इस्तेमाल करके। तो आप लोगों के लिए दोस्तों आज मैं एक ऐसे ऐप ड्रॉअर लेकर के आया हूँ जो ऐप ड्रॉअर काफ़ी ज़बरदस्त है। और उस ऐप ड्रॉअर का नाम है दोस्तों स्मार्ट ड्रॉअर। दोस्तों यह स्मार्ट ड्रॉयर उन्हीं के द्वारा बनाया गया है जिन्होंने स्मार्ट लॉन्चर को बनाया है, जिसका मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने टॉप 5 लॉन्चर्स में बताया था स्मार्ट लॉन्चर के बारे में कि यह लॉन्चर कितना अच्छा है। दोस्तों उसी तरह से यह स्मार्ट ड्रॉयर उन्होंने निकाला है और यह दोस्तों लॉन्चर नहीं है, ये बस एक ऐप ड्रॉयर है, बिल्कुल स्मार्ट लॉन्चर की तरह जैसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसा ही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यह ऐप ड्रॉयर कैसा है। दोस्तों स्मार्ट ड्रॉयर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे उसकी आइकन। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस ऐप ड्रॉयर को बीच में इसे उठा करके रख देता हूँ ताकि जो एक एक तरह से एकदम ड्रॉयर की तरह रहे। अब दोस्तों जब फर्स्ट टाइम आप इसे खोलेंगे तो ये कुछ ऐसी खुलेगी। तो फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो कुछ ऐसी है ऐप ड्रॉयर खुलेगी, स्मार्ट ड्रॉयर, और इसमें लिखेगा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पे टैप करें और उसके बाद ये लिखेगा दोस्तों इनेबल सॉर्टिंग। ये इनेबल ऑनलाइन सॉर्टिंग ऐसा ऑप्शन है दोस्तों कि अगर आप इंटरनेट से ऑन रहेंगे तो आपकी जो भी ऐप्स होंगी वो ऑटोमेटिकली कैटेगरी में सॉर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अलग अलग कैटेगरीज में चली जाएगी, जिससे आपको ऐप ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। तो उसके बाद आप इसे कंटिन्यू पे टैप करें। उसके बाद लिखेगी रिप्लेस योर ऑल एप्स आइकन। अगर बीच में अगर आपका जो आइकन था जो मैंने रिप्लेस कर दिया उसी के बारे में बता रही है कि बीच में जाकर के रिप्लेस कर लें। अब दोस्तों ये शुरू हो गई हमारी ऐप ड्रॉयर, स्मार्ट ऐप ड्रॉयर। अब यह ऐप ड्रॉयर को अगर आप बंद बैक करेंगे तो बैक हो जाएगी दोस्तों, और फिर से क्लिक करेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगी। और ये काफ़ी फास्ट है दोस्तों, काफ़ी आसान है। इसमें कोई ज़्यादा झमेला नहीं है कि एकदम स्लो हो। ये बिल्कुल फास्ट है और ये आपकी ज़्यादा रैम भी नहीं खाती है। दोस्तों बाकी चीज़ यह है कि अगर आप इस पर टैप करते हैं तो इसमें आपको 6 तरह के ड्रॉयर मिलते हैं, जो कि 6 तरह के इसमें आपको चीज़ें मिलती हैं। सबसे ऊपर है दोस्तों मैसेजिंग, उसके नीचे है इंटरनेट, उसके नीचे है गेम्स, मीडिया, यूटिलिटी, और ये है दोस्तों सेटिंग्स। अब इन 6 कैटेगरीज में आपके ऑटोमेटिकली अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो ऑटोमेटिकली सारे ऐप्स जो है कैटेगराइज्ड हो जाएंगे। आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे मैसेजिंग में सारे मैसेजिंग के ऐप ऑटोमेटिकली आ गए हैं, इंटरनेट में सारे इंटरनेट के ऐप ऑटोमेटिकली आ गए हैं, गेम्स में दोस्तों जो भी मेरे गेम्स होंगे ये सारे ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे, मीडिया में ऑटोमेटिकली मीडिया के ऐप्स आ गए हैं, यूटिलिटीज़ में सारे यूटिलिटीज़ के ऐप ऑटोमेटिकली आ गए हैं, और दोस्तों सेटिंग्स में सारे सेटिंग्स के ऐप ऑटोमेटिकली आ गए हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ को आप उठा करके एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में डालें तो उसे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ जो ये गेम्स का चीज़ है इसे मुझे गेम्स में डालना है, तो यहाँ पे मैं टैप किया रहा। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गए जैसे ऐड आइकन, एडिट आइकन, स्टॉप, सेट एज हिडन, रेट ऑन प्ले स्टोर। तो अगर दोस्तों आप हिडन करते हैं तो ये सिर्फ ऐप ड्रॉयर से हिडन होगी, लॉन्चर से हिडन नहीं होगी। तो दोस्तों इसे हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो इस पे टैप एंड होल्ड किए रहना होगा, और टैप एंड होल्ड किए रहने के बाद ये उठ जाएगी और उसके बाद गेम्स में ला करके छोड़ देना होगा। उसके बाद देखेंगे कि ये जो चीज़ है वो गेम्स में चली जाएगी। तो उसी तरह से आप किसी भी आइकन को एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, आसानी से कहीं भी कर सकते हैं। मुझे कोई भी ऐप को अगर करना है तो बस मैं उसे क्लिक किए रहूँगा और यहाँ पे कर दूंगा और ये ऐप चली जाएगी। तो ये काफ़ी आसान हो जाती है दोस्तों ऐप ड्रॉयर में। अब इस ऐप ड्रॉयर में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ज़्यादातर फीचर्स सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है प्रो वर्जन में। बाकी सारे फीचर्स दोस्तों अवेलेबल है इसमें फ्री वर्जन में, जो कि बहुत ही कम फीचर्स अवेलेबल है। जैसे अगर आप किसी आइकन पर टैप किए रहेंगे तो यहाँ पे लिखेगा ऐड आइकन। अब इस ऐड आइकन पर टैप करेंगे दोस्तों तो यह जो आइकन है यह जो है आइकन ऐड हो जाएगी अगर ऐड नहीं रहेगी। उसके बाद है दोस्तों एडिट आइकन, इस आइकन को आप एडिट भी कर सकते हैं, अलग अलग आइकन लगा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों स्टॉप, अगर आप स्टॉप करेंगे तो ये खुल जाएगी जहां से आप स्टॉप कर सकते हैं ऐप को। उसके बाद सेट एज हिडन है दोस्तों, जहां से इससे यह हिडन हो जाएगी, जो कि कोई खास ऑप्शन है नहीं।
इसमें दोस्तों और भी ऑप्शन मिलते हैं। अगर यहाँ पे प्रीफ्रेंस में जाएंगे तो यहाँ पे मिलता है थीम्स, जिसमें आप अलग अलग थीम्स लगा सकते हैं, मार्केट से अलग अलग थीम खरीद सकते हैं। फ्री थीम्स, पेड थीम्स दोनों अवेलेबल है, लेकिन ये उतनी अच्छी काम नहीं करती थीम्स, क्योंकि ये लॉन्चर के लिए थीम्स बनी है, तो ड्रॉयर पे उतनी अच्छी काम नहीं करती, लेकिन फिर भी ये काम करती है। यहाँ पे ऐप ग्रिड है दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स आप कर सकते हैं कि आइकन के साइज कैसे रखने हैं, कॉलम कैसे रखने हैं, कितने सारे कॉलम रखने हैं, कितने विजिबल ऐप्स हों, लेफ्ट हैंडेड मोड पे करना है कि राइट हैंडेड मोड पे। लेफ्ट हैंडेड मोड पे कैटेगरी वाली लिस्ट इधर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे शो कैटेगरीज लेबल है, जो आप कैटेगरीज देख रहे थे उसके नाम यहाँ पे अब शो करेंगे। जो भी कैटेगरीज है पहले नाम नहीं शो कर रही थी, अब इसके नाम शो करेंगे। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है हमें यहाँ से ड्रॉयर को चलाने में। दोस्तों ये ड्रॉयर मस्ट मस्ट है अगर आपको ऐप ड्रॉयर चाहिए जो कि आपके ऐप्स को ऑर्गेनाइज रखे, या फिर आप खुद से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो ये ड्रॉयर दोस्तों आपके लिए मस्ट है। दोस्तों आप इसके सेटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ऐप ग्रिड को चेंज करना, जैसे एनिमेशंस को चेंज करना। ग्लोबल सेटिंग्स में दोस्तों आपको अच्छी अच्छी सेटिंग्स मिलती है, जैसे ऐप आइकन। अगर आपको ये ऐप का स्मार्ट ड्रॉयर मोड पसंद नहीं है तो आप एंड्रॉयड का डिफ़ॉल्ट आइकन लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप स्क्रीन ओरिएंटेशन चूज़ कर सकते हैं, स्टेटस बार विजिबल है कि नहीं है वो चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम बार चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम से सपोर्टेड होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों ये है जो चीज़ जो कि बहुत ही अच्छी है, ये है फ्लोटिंग गेस्चर। अगर आप फ्लोटिंग गेस्चर को इनेबल करते हैं तो आपको कुछ परमिशन पूछेगी, उसे आप इनेबल कर दें। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से अगर नीचे से ऐसे टैप करेंगे तो फ्लोटिंग गेस्चर से आप निकाल पाएंगे। मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है बार बार स्मार्ट ड्रॉयर पे टैप करने की, आपको बस यहाँ से स्लाइड करना है और फिर आपका ये जो स्मार्ट गेस्चर है, ये जो स्मार्ट ड्रॉयर है वो खुल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे रखें या ना रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बस डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो ये जो है आपकी ड्रॉयर जो है लेफ्ट से स्वाइप होकर खुल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। नीचे कॉर्नर से स्वाइप करना होगा, टॉप से करेंगे तो आपकी स्वाइप नहीं होगी, नीचे कॉर्नर से करना होगा, जो कि अच्छी प्लेसमेंट है दोस्तों, अच्छी जगह पे दी गई है। अब मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी ऐप में हैं, चाहे आपने थीम्स खोला हुआ है, चाहे आपने कोई भी ऐप खोला हुआ है, तो आप उसे स्लाइड करके मंगा सकते हैं नीचे से। बस आपको नीचे से ऐसे स्लाइड करनी है और वो वाली ऐप आ जाएगी। मतलब कि ये ड्रॉयर जो है दोस्तों आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छी हो जाती है, चाहे आप कोई भी ऐप खोले हो बस नीचे से स्वाइप करें और ये ड्रॉयर जो है खुल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर है दोस्तों। अगर आपको स्लाइडिंग में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो आप चाहे तो एक फ्लोटिंग बबल भी चूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल सेटिंग्स में जा करके नीचे में मिलती है यूज़ फ्लोटिंग बबल, जो कि एक फ्लोटिंग बबल आपको ला देगी, और यह फ्लोटिंग बबल जो है दोस्तों हमेशा आपकी स्क्रीन पे रहेगी। आप इसे उठा करके कहीं भी रख सकते हैं और इस फ्लोटिंग बबल के ज़रिए दोस्तों आप कभी भी टैप करके यह ओपन कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी फीचर है दोस्तों, लेकिन मैं कहूँगा फ्लोटिंग बबल से ज़्यादा अच्छा है ये गेस्चर वाली फीचर, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो इस फ्लोटिंग बबल को ऑफ कर दे। डार्क आइकन से दोस्तों स्टेटस बार के आइकन डार्क कर देगी, लेकिन ये उतनी ज़्यादा करने लायक है नहीं। उसके बाद दोस्तों आप इसके लॉक स्क्रीन पे भी चूज़ कर सकते हैं कि लॉक स्क्रीन हमारा कैसा हो। तो आप चाहें तो स्मार्ट लॉन्चर के ये स्मार्ट ड्रॉयर के लॉक स्क्रीन भी लगा सकते हैं, लेकिन ये MIUI में उतना ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है, लेकिन कभी कभी ये सपोर्ट भी कर और दोस्तों ये पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड दोनों मोड पे सपोर्टेड है। आप चाहे जिस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्मार्ट ड्रॉयर अच्छे से काम करे तो इसे आप पूरी परमिशन देना ना भूलें। सिक्योरिटी में जाएं, परमिशंस में जाएं, और परमिशंस में जाएं या अदर परमिशंस होगी आपके फ़ोन में, और उसके बाद यहाँ से स्मार्ट ड्रॉयर को सर्च करें। स्मार्ट ड्रॉयर यहाँ पे आपको मिलेगी, स्मार्ट ड्रॉयर, और इसे जितनी भी परमिशन है सारे परमिशंस को दे दे। बस टैप करना है और एक्सेप्ट करना है। जितनी भी परमिशन है सारे परमिशंस को दे दे, वरना ये ड्रॉयर जो है अच्छे से काम नहीं करेगी आपके फ़ोन पे। ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और आप चाहें तो ऑटो स्टार्ट में जा करके यहाँ से स्मार्ट ड्रॉयर को भी इनेबल कर दें। इससे दोस्तों अगर आपका फ़ोन ऑफ होके ऑन होगा तब भी ये स्मार्ट ड्रॉयर ऑन रहेगी और आपको ये काम करने में काफ़ी आसान होगी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि अभी जो है ये काम नहीं कर रही है, ऐसे क्लोज करने पे स्मार्ट ड्रॉयर जो है ख़त्म हो जा रही है। तो इसके लिए अभी मैंने कोई उपाय नहीं ढूंढा है, लेकिन फिर भी आप देखें शायद ये आपके ऊपर काम कर जाए। तो दोस्तों मैं शाहरुख, और आज के हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।